दिस दिस एंड दिस। इस तरह के हादसे अक्सर इंडस्ट्रीज़ में होते रहते हैं। तो कभी कभी टूल उड़ता हुआ जाता है, कभी कभी पार्ट उड़ता हुआ जाता है, और जिस दिन ये टूल या पार्ट आपको गलती से भी लग गया ना, तो आप भी शॉप में उड़ते हुए नजर आओगे। सो सेफ्टी मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अगर नहीं खेलना चाहते हो जान से, तो वीडियो को एंड तक देखो शान से। सो बेसिकली CNCs पे एक्सीडेंट होने के कुछ 4 या 5 ही रीज़न होते हैं, और अगर हम इन रीजंस पे कंट्रोल कर लें तो एक्सीडेंट्स को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो आज हम इन्हीं रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है रॉन्ग ऑफसेट। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑफसेट हम क्यों लेते हैं। किसी भी CNC पे ऑफसेट लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऑफसेट टाइम हम टूल को बताते हैं कि हमारा पार्ट कहाँ पे है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत ऑफसेट ले लेते हैं या फिर गलत जगह से ऑफसेट ले लेते हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर टूल को पता ही नहीं है कि पार्ट कहाँ पे है तो वो कहीं भी हिट कर सकता है, और अगर टूल पार्ट पे हिट किया तो वो ऑब्वियसली टूट के किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और वो टूटेगा भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। सो ऑफसेट सही से कैसे लेना है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड चीज़ आती है पुअर क्लैंपिंग। तो बेसिकली किसी भी मशीन में जॉब को हमें क्लैंप तो करना ही पड़ता है, चाहे उसको मैनुअली क्लैंप करो या फिर हाइड्रोलिकली क्लैंप करो। तो अगर हमारा पीस प्रॉपरली क्लैंप नहीं होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है एक्सीडेंट होने का। तो बेसिकली अगर आप मैनुअली क्लैंप कर रहे हो तो उसको आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि पार्ट हमारा प्रॉपरली क्लैंप है, और अगर आपकी क्लैंपिंग हाइड्रोलिक है तो भी उसके प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसको भी आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। तो थर्ड रीज़न आता है प्रोसेस स्किप। इसका मतलब अगर सपोज करो किसी पार्ट पे 4 टूल चल रहे हैं और टूल को चलते हुए गलती से एक आधा टूल स्किप हो गया, तो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है एक्सीडेंट होने का। सपोज करो एक टूल है जिसने पहले ड्रिलिंग करनी है, और उसके बाद नंबर 2 का टूल आएगा, उसने उसी ड्रिल पे टैपिंग करनी है। लेकिन अगर गलती से पहला टूल स्किप हो जाए, मतलब कि ड्रिलिंग तो हुई नहीं और डायरेक्टली टैप आ गया, तो टैप तो सीधा आके वर्क पीस पे स्ट्राइक कर जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है एक्सीडेंट होने का। तो इसलिए प्रोसेस स्किप से भी बचना चाहिए। फोर्थ रीज़न आता है टूल वियर या फिर ब्रेकेज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी टूल को लगातार हम यूज़ करते हैं तो वो वियर होता है। तो हमें टूल लाइफ को भी मॉनिटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर टूल ज़्यादा वियर आउट हो चुका है तो भी उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए टूल लाइफ को मॉनिटर करना भी सबसे ज़रूरी है। और आखिर में पॉइंट नंबर 5 जो है वो है रॉन्ग टूल। तो बेसिकली सपोज करो हमने प्रोग्राम जो है वो एक ड्रिल के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तो प्रोग्राम तो हमेशा वैसे ही चलने वाला है, लेकिन प्रैक्टिकली मशीन में जो टूल हमने लगाया वो ड्रिल के बजाय कुछ और ही लगा दिया। सपोज करो एक टैप लगा दिया, वो भी एक रीज़न बन सकता है एक्सीडेंट होने का। तो इससे भी बचने के लिए प्रोग्राम को एक बार अच्छे से चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट तैयार कर लें पहले से ही, तो टूल कौन कौन सी पोजीशन पे आने वाले हैं, तो उनको उसी सीक्वेंस में लगा के हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।